हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले क्लास 10 के प्रश्नावली 12.3 को इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। इस मैंने फर्स्ट पार्ट में जो प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पहले वीडियो में हल कर चुका हूँ। इस वीडियो हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो वीडियो का अंत तक बने रहे और वीडियो को बिल्कुल भी क्लिक ना करें। उससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन में पाते हैं बिना टाइम गवाए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्त है। और ये आपका ये आकृति हो गया। और आपको निकालना क्या है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी निकालना है। ये आपकी जो है बीच की ये दूरी आपको निकालना है। क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। आपको जो ज्ञात करने बोला गया वो देखिए, ज्ञात करने क्या बोला। नंबर 1 में बोला गया पथ के आंतरिक किनारों के अनुदित एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यहाँ से लेकर कोई बच्चा अगर चलता है तो ये पूरे पथ को चलाने में जो दूरी करेगा उस दूरी को तय निकालना है। और नंबर 2 में निकालना है पथ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। अर्थात देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है एक तो अगर इसको अगर हम पेज बनाए तो आपको पेज में आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि बुक में आपको समझ नहीं आ रहा। तो पेज में आपको बेहतर समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो हम एक पेज ले लेते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपका फिगर कुछ इस तरह से आपका बन चुका है। तो फिगर में देखिए क्या है, अगर हम इसे यहाँ से यहाँ तक मिला दें, इसे यहाँ से मिला लें तो ये आपका देखिए क्या बन गया, ये आपको बन गया आयत। क्या बन गया, ये आपको बन गया आयत। ये क्षेत्रफल में काम आएगा। और इधर भी आपको बढ़ाइएगा क्योंकि दोनों तरफ है तो दोनों दो लेना है। तो ये आपको क्या बन गया, एक आयत बन चुका है। ये भी बन क्या बन गया, आयत बन गया। और इधर देखिए दो अर्धवृत्त, दो क्या है, दो अर्धवृत्त है। तो इसमें पूछा गया है, बतला गया कि इस पे जो चलेगा उसका लंबाई निकालना है। अर्थात क्या निकालना है, पथ की लंबाई। यहाँ जब लिखेंगे, यहाँ देखिए आपका जो आर हो गया, आपका आर कितना हो गया, ये देखिए जब यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपको क्या है, वृत्त का व्यास है। ये क्या, यहाँ से यहाँ तक वृत्त का व्यास है। जब वृत्त का व्यास 60 है तो आपका त्रिज्या कितना जाएगा, 30 कितना जाएगा, 30। तो यहाँ गया 30 मीटर, कितना हो गया, 30 मीटर। और जब ये चौड़ाई 10 यहाँ है तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, 10 मीटर। और इधर भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। और इधर भी कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 10 मीटर। ये हो जाएगा। उसका देखिए अब क्या करते हैं, आपको यहाँ करना है क्या, और इसका जो अब निकालना, ध्यान रखिए यहाँ निकालना पथ की, क्या निकालना बोले, एक नंबर बोला आपको पथ की लंबाई निकालना। यहाँ हो जाएगा पथ की आंतरिक लंबाई, यहाँ हो जाएगा पथ की लंबाई। यहाँ कर देंगे पथ की लंबाई की बात करें, देखिए आप हो जाएगा पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई देखिए यहाँ से पहले यहाँ तक चलेगा, यहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। और इसका जो कुल दूरी दिया है वो आपका दिया है 106 मीटर दिया है। कितना, 106 मीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, 106 चलेगा। और फिर यहाँ से कितना चलेगा, 106 चलेगा। तो ये हो गया आपका 106 अब प्लस का 106 और प्लस ये देखिए ये अर्धवृत्त इधर हुआ और अर्धवृत्त इधर हुआ। तो दो अर्धवृत्त का परिधि, दो अर्धवृत्त का परिधि कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ देखिए कितना जाएगा, 106 और 106 कितना जाएगा, 212। कितना हो गया, 212 और प्लस 2 है तो 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, 1/2 अब पाई 2 पाई आर, 1/2 2 पाई आर। अब देखिए 2 से 2 कट गया, आपको बचा क्या, 212 प्लस का 2 पाई आर। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7 आपको पहले बतला दी है। तो पाई का मान हो गया 212 प्लस 2 और गुना पाई का मान 200 ये 22/7 और गुने आर का मान कितना, आर का मान आपको कितना निकला है, 30। आर का मान कितना है, 30, क्योंकि व्यास आपका कितना दिया है 60। तो आपका त्रिज्या कितना जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 तो हो गया। अब देखिए 212 है तो 212 यहाँ ले देंगे। और ये देखिए आपको जब यहाँ देखिए कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो क्या कर देगा, 22 कितना जाएगा, 44 गुने का 30/7। अब देखिए 212 है तो 212 रहने दिए, 212 प्लस 22 44 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 गुना जब 30 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1320। कितना जाएगा, 1320। अब बट्टे 7 है तो 7 नीचे यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। आपका लोसो लेंगे तो कितना हो जाएगा, लोसो हो जाएगा 7। इसे देखिए 7 में भर लेगा, 7 गुना 212 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1484।
और प्लस 1320। अब जब 1484 और 1320 को जब जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2804/7 मीटर यूनिट में दिया है, तो यूनिट दिया मीटर में, तो मीटर इस मीटर यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा मीटर। ये आपको हो गया क्या, पथ की लंबाई, पथ की क्या हो गया लंबाई थी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ये क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें देखिए और निकालने बोला है, इसमें आप निकालने को आपको बोला गया है पथ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। ध्यान देते पथ का क्षेत्रफल क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। ध्यान देते देखिए आपका क्या, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ जो है छोटे त्रिज्या कितना हो गया, छोटी त्रिज्या आपका कितना हो गया, जो R1 हो गया वो आपको हो गया कितना 30, कितना हो गया R1 हो गया 30। और यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई आपको कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका चौड़ाई दिया हुआ है ये आपका चौड़ाई दिया है ना 10, कितना दिया है 10। तो R1 हो गया कितना 30, R1 कितना हो गया 30 और R2 कितना हो गया 40, R2 कितना हो गया 40। तो यहाँ देखिए आप कर लिख देते हैं R1 बराबर 30 मीटर और R2 आपको हो गया 40 मीटर। कितना हो गया 40 मीटर। अब देखिए क्या करना है, अब निकालना है पथ का क्षेत्रफल। यहाँ लिख करते हैं पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आपका 2 आयत है, ये आपका 2 आयत है, एक इधर एक इधर एक इधर, और 2 क्या है 2 अर्धवृत्त है, ठीक है। 2 छोटा है 2 बड़ा है, तो यहाँ पर कर देंगे अब 2 आयत का क्षेत्रफल, 2 आयत का क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि सब तो 2 है तो कर देंगे 2 बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे, क्योंकि 2 देखिए पहले लगा दिए हैं तो 2 हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। अब देखिए अगर फॉर्मूला लगा दिए कितना जाएगा 2 है तो 2 अब गुने, अब देखिए इसका मन क्या होता है, इसका देखिए आपको होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने का चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस 2 है तो 2 बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसकी रह जाएगा आपका R है तो R हो गया पाई R स्क्वायर बट्टे कितना हो गया 2। आइए R1 के जिसको करते हैं R1, ठीक है, इसे कर देते हैं R1, ये इसे R2 करते हैं क्योंकि बड़े वाला है तो बड़े वाला R2 दिया गया है और माइनस कितना आ जाएगा छोटे वाला है तो इसके लिए करते क्या कर देंगे पाई R1 का स्क्वायर बट्टे कितना हो गया 2, बट्टे क्या हो गया आपका 2। इसे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बंद करते हैं। अब देखिए ये 2 से ये 2 आपको पूरे कट गया, आपको बचा क्या 2 है तो 2। अब देखिए लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना दिया 106 हो जाएगा। आल आपका कितना हो गया, आल हो गया आपका 106 और बी चौड़ाई कितना दिया है 10 हो गया 10 मीटर। कितना हो गया 10 मीटर तो हो गया आपका 106 और गुना बी का मान कितना हो गया 10, बी का मान कितना हो गया आपको हो गया 10। अब क्या करना है प्लस है तो प्लस 2 तो खत्म हो गया, बचा क्या पाई R स्क्वायर, क्या बचा है पाई R स्क्वायर। यहाँ करते हैं पाई R स्क्वायर माइनस ये 2 था पाई R1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए 2 है तो 2 और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो अभी गुना नहीं करके बस पूरा करते तो 106 और गुने का 10 और प्लस यहाँ देखिए आपको पाई आपका कॉमन आ जाएगा तो पाई कॉमन ले लेते हैं। अंदर अब क्या बचेगा R2 स्क्वायर माइनस का R1 का स्क्वायर, ये अंदर बच जाता है। तो अब देखिए जब इस सबको गुना कर देंगे, इस सबको क्या करना है जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2120 प्लस 22/7 पाई का मान 22/7 और R2 आपका दिया है R2 कितना दिया है 40 का स्क्वायर, कितना दिया है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब देखिए 2120 प्लस 22/7 और 40 का स्क्वायर कितना जाएगा 1600 और माइनस 30 का स्क्वायर 900। अब देखिए 2120 प्लस 22/7 और यहाँ गुना हो जाएगा। अब देखिए 1600 में घटेगा 900 में कितना बचेगा 700, तो इससे ये कट जाएगा कितने बार में 100 बार में। अब कितना हो गया आपका यहाँ पर हो गया 2120 और प्लस 100 गुना 22 कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 2200 और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 4320। यूनिट दिया है मीटर में तो मीटर स्क्वायर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में आपका क्या दिया हुआ है आकृति, क्या दिया है आकृति 12.27 में ए बी और ओ डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा ओ डी
छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो वंचित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये क्या फिगर दिया हुआ है। अब देखिए हमको क्या बोला गया है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालने बोला है, ये आपका इसका जो बच्चे इसका क्षेत्रफल निकालने बोला। अब देखिए किसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर पूरे का मान निकाल लें, अगर पूरे का मान निकाल लें, पूरे का मान निकाल लें, उसके बाद यहाँ देखिए इसके लिए हम फिगर पहले बनाते हैं, उसको देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए जो फिगर बना हुआ है उसको यहाँ पे बनाते हैं, उसको देखो समझाते हैं। आपका फिगर देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ये आपका नामांकन करते हैं ODOCAB। अगर देखिए यहाँ देखिए आपको हो गया अर्धवृत्त, ये क्या हो गया अर्धवृत्त। अगर देखिए इसमें आपको इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। तो अगर इस अर्धवृत्त में क्या करते हैं, इस अर्धवृत्त में ये आपका अर्धवृत्त में ये त्रिभुज को घटा दें, ये अर्धवृत्त में ये त्रिभुज घटा दें और उसमें इसका क्षेत्रफल निकाल करके ऐड कर दें, तो आपका इसी ना बचेगा, इसका निकल जाएगा। तो उसी के यहाँ करते हैं। तो इसके लिए क्या जो दिया है पहले उसे लिख देते हैं। आपका देखिए ये आपका दिया हुआ कितना है 7, ये त्रिज्या कितना दिया है 7। तो इधर जब 7 हुआ तो इधर भी कितना 7 और इधर कितना जाएगा 7 और भी कितना जाएगा 7। तो ए बी कितना जाएगा आपका जो हो जाएगा दिया गया है, यहाँ करते हैं दिया गया है। और देखिए OD कितना दिया है 7, OD कितना दिया है 7। जब OD 7 दिया है तो ये देखिए छोटे जो वृत्त है इसका क्या निकल गया, इसका निकल गया आपका व्यास, का निकल गया व्यास। और त्रिज्या कितना जाएगा 7/2, 7/2 कितना जाएगा 2। तो यहाँ देखिए करते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको बड़ी याद कर देते हैं। ये आपको कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और छोटी वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का त्रिज्या, इसके हम छोटी याद करते हैं। ये आपका दिया कितना हो गया 7/2, आपको समझा भी ना। ये आपको यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये आपको व्यास हो गया, तो इसका आधा कितना जाएगा 7/2, कितना जाएगा 7/2। ये सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर। देखिए प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्न के अनुसार जब चलेंगे, ये देखिए आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या जाएगा, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में घटाना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या घटाना है, माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसमें प्लस क्या करना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस का छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे देखिए करते हैं। अब देखिए क्या जाएगा, बड़े के लिए जाएगा पाई बड़ी R² बटे छोटे के लिए 2 हो जाएगा और प्लस माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए क्या जाएगा आपका, या समकोण त्रिभुज जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुने का ऊंचाई और प्लस पाई छोटी R²। अब देखिए आपको ऊंचाई कितना होगा, अभी देखिए जो आधार हो गया, आधार आपको हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कितना हो गया आधार हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 7 7 कितना जाएगा 14, 7 7 कितना जाएगा 14 और ऊंचाई कितना जाएगा 7, ऊंचाई कितना हो गया 7 और इधर आधार कितना हो गया 7 7 कितना जाएगा 14। तो अब देखिए मान रखते हैं यहाँ कितना जाएगा 22/7 गुने आपका आर का मान जो दिया है वो दिया है 7 गुने का 7 और बट्टे 2 है तो 2/2 माइनस 1/2। आपका आधार हो कितना हो गया, आपका समझा भी 14, 7 इधर 7 इधर कितना 7 से कितना हो गया 14, आधार हो गया 14 और गुना आपको ऊंचाई कितना हो गया 7, ऊंचाई कितना हो गया 7 और प्लस का पाई का मान 22/7 और छोटी आर कितना हो गया 7/2 और गुने का 7/2 कितना हो गया 7/2। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं, ये जब काटेंगे तो इससे कटेगा, ये 7 7 कट गया, इससे कट जाएगा 11 बार में और इधर जब काटे थे इससे कट जाएगा आपका 7 बार में और इधर जब काटेंगे तो जाएगा 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, ये अब कट जाएगा 2 से हो जाएगा ये 22/2 कितना है 7 है, तो 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से कितना 11 में कट गया। तो यहाँ आपका देखिए कितना बच गया, यहाँ जो बच गया देखिए 11 गुने कितना बच गया 7 और माइनस यहाँ बच गया 7 गुना 7 कितना जाएगा 49 और प्लस इधर कितना बच गया आपका 11 गुना 7
11 गुना 7 बटे कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब देखिए 11 7 कितना हो गया 77 माइनस 49 और प्लस 11 7 77 बटे का 2। जब 2 से भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा, देखिए 77 बटे 2 माइनस का हो गया 49 और प्लस यहाँ देखिए जब इससे भाग देंगे तो यह हो जाएगा 38.5 कितना हो जाएगा 38.5। अब देखिए 77 में घटाएंगे 49, 77 में घटाएंगे 49, यह भी काट देगा 28 और प्लस इधर कितना है 38.5। अब 38.5 और जब 28 जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर यूनिट दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपको भी आपका बन गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 10 में है, एक समबाहु त्रिभुज ABC, ये समबाहु त्रिभुज ABC है, इस समबाहु त्रिभुज क्या है ABC है, ABC का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, इतना आपका दिया हुआ, इसका जो क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर, ठीक है, इसको केंद्र मानकर, शीर्ष जो है आपका केंद्र मानकर, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे से बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति, देखिए आकृति ये देखने बोला, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने बोला गया। देखिए ये कैसे निकाल देंगे, ये बड़ा बहुत ही आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको घरवाना नहीं क्योंकि आपके साथ है विकास सर, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले फिगर बनाते हैं। देखिए आपको फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ फिगर, गोल गोल अंडा और सिपाही का डंडा, ये वजन पड़े हो। ये देखिए आपका जो नाम दिया है वो दिया है AB और ये आपका हो गया C। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, क्या ये जो आपका बीच में जो भाग बच गया था इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में अगर ये 3 गो चतुर्थांश, ये 3 क्या है चतुर्थांश, या 3 गो आपका तिरछाखंड, 3 कितना होगा तिरछाखंड, इस 3 तिरछाखंड को घटा देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 तिरछाखंड को घटा देंगे तो आपका किसका मान बचेगा, ये आपका इसका मान निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो दिया है पहले उसे करते हैं, दिया गया है क्या क्या दिया है, तो दिया है ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 10, दिया है भैया क्या दिया है, तो यहाँ देखिए दिया है समकोण समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका कितना दिया है, ये आपका दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितना मान लिए 8 सेंटीमीटर है, मानने में क्या जाता है, ठीक ना। तो 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है उसको वो A है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उसे हम A मान लेते हैं, भुजा A है, ये मान लिए। अब देखिए क्या करना है, अब चलना है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 A², ये होता है। और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया है, ये आपका दिया है 173.20 और बराबर आपका देखिए √3 देखिए मैं आपको मान रखने दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपका देखिए यहाँ बुक में लिखा हुआ है पाई का मान रखना है 3.14 और पाई का मान रखना ये √3 का मान रखना है 1.73205। ये आपको मान लेने के लिए बोला गया है। तो √3 का मान रखेंगे, देखिए √3 का मान कितना जाएगा, √3 का मान जाएगा कितना दिया हुआ है, तो वो आपका जो दिया है वो इसको ले लेते हैं 1.73205 बटे 4 है तो 4 और ए है तो कुछ नहीं तो A²। अब देखिए अब आगे इसको जब हल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब हम इसको इधर ले देते हैं और इसको इधर लेते हैं। तीसरा देखिए अपना हो जाएगा 1.73205 बटे का 4 और A² और बराबर कितना हो जाएगा 173.20 ये आपको हो गया। अब देखिए कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है, हो गया A² बराबर 173.20 और गुने कितना हो जाएगा 4, गुना कितना हो जाएगा 4 और ये गुना में है तो कितना जाएगा भाग में जाएगा, कितना जाएगा 1.73205।
अब यहाँ देखिए आपको पॉइंट उड़ाना है तो आपको पता होगा पॉइंट उड़ाने के बाद पॉइंट को नीचे कितना आता है 1 और 1 अंक है तो आपका एक जीरो आ गया। और इधर देखिए पॉइंट कितना हो जाएगा, इसके बजाय आपका आ जाएगा 1 और 1 2 3 4 5 है तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो आपका ये आ गया। अब देखिए एक जीरो यहाँ से कट गया। अब देखिए यहाँ जाएगा ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ कितना आ जाएगा आपको बच गया 173 20 5 गुने 4 गुना के चार पे 1 2 3 4 शून्य तो 4 शून्य कर दिए और बट्टे का आपको बच गया कितना 173 20 5, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों बराबर तो बराबर में कट गया। अब ए बराबर आपका क्या बचेगा, यह बचेगा आपका 40,000 का रूट और ये 40,000 कितना बच गया रूट। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, इसका वर्गमूल जो है वो आपका निकल जाएगा 200, कितना निकल जाएगा 200। ये आपका निकल गया ए का मान, कितना निकल गया, ये आपका निकल गया ए का मान, क्या निकल गया ए का मान आपका निकल गया। और अगर आर का मान निकालें, देखिए ए का मान तो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक निकल गया ए का मान, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान निकल गया। हमको जरूरत है यहाँ तक का, ये था हमको त्रिज्या जरूरत है तो आपको जो आपका जो आर हो जाएगा वो आपका आर हो जाएगा कितना हो जाएगा 100, कितना जाएगा आर कितना जाएगा 100 जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब करना है चूँकि त्रिभुज समबाहु है, त्रिभुज क्या है समबाहु है, समबाहु है ये आपको पता है। और समबाहु त्रिभुज जो है उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना आता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो यहाँ आपका ठेठा कितना हो गया, ठेठा आपका गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। और आपका ए का मान कितना आ गया है एक से जो नहीं है, ठीक है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। और आपका आर कितना आ गया है 100 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया है। अब चलना है प्रश्नानुसार, अब चलना है प्रश्नानुसार चलेंगे तो आपको जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब देखिए करना समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, देखिए हमको निकालना नहीं है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनाना है क्योंकि ये दिया हुआ है, क्योंकि ये दिया हुआ है तो आपको टाइम बर्बाद करना नहीं है। ये देखिए तो आपका दिया कितना था, ये आपका दिया था 173 20.5 और माइनस हो जाएगा 3 और त्रिज्या गुण 3 त्रिज्या खंड क्षेत्रफल हो जाएगा 60 सॉरी ठीठा बट्टे 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 173.20.5 माइनस 3 है तो 3 और गुने ठीठा का मान आपका 60 बटे 360 और गुने पाई का मान रखने बोला 3.14 और गुना आर का मान यहाँ है 100 का हो गया क्या स्क्वायर, 100 का क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ देखिए कर सकते हैं क्या, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से ये कट जाएगा, जीरो कट जाएगा और यहाँ से पॉइंट होना नीचे कितना जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से 100 से कटेगा कितना 100 बचेगा, ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर 200 आएगा तो 2 को 100 आएगा तो 100 कट जाएगा कितना बचेगा आपका 100 बचेगा। और यहाँ देखिए आपका ये 6 जाकर जाएगा 36 और हो जाएगा 3 दूने कितना जाएगा 6, कितना जाएगा। अब जब इससे काटेंगे इसको तो ये आपको हो जाएगा 1.57 में ये पूरे कट जाएगा। तो आपका देखिए नीचे कुछ बचा नहीं, आपको ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया देखिए 173 20.5 और माइनस ऊपर आपका बच गया 157 और गुने 157 और कितना बच गया गुना कितना बच गया आपका 100, कितना बच गया 100, ध्यान करते गुने कितना हो जाएगा 100 सॉरी यहाँ पे पॉइंट देखिए हम तो उड़ा दिए थे, पॉइंट यहाँ देना नहीं था। अब कितना हो गया 20.5 और माइनस 157 गुना 100 करेंगे कितना जाएगा 157 और फिर 2 शून्य। अब देखिए इतना इसमें जब इसे घटाएंगे, इसमें जब इसे घटाएंगे तो आपका अनुमान निकल जाएगा 1620.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आपका किस तरह दिया हुआ है, ये बहुत आसान तरीके से बनेगा। ये दिखा जो अगला क्वेश्चन आपका है वो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये एक रुमाल है, रुमाल ABC, एक वर्गाकार क्या है रुमाल, एक क्या है रुमाल है, एक वर्गाकार क्या है रुमाल है। इसमें 9 डिजाइन बना हुआ है, 9 वृत्ताकार क्या है डिजाइन बना हुआ है जिसका प्रत्येक त्रिज्या, ये जो आपका त्रिज्या है
ये आपका 13 कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। जब त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना जाएगा 14, कितना जाएगा 14, तो इसका कितना हो गया 14, इसका कितना जाएगा 14, और इधर वाले भी कितना जाएगा 14, कितना जाएगा 14, अर्थात जो वर्ग का जो भुजा आ जाएगा, जब वर्ग का भुजा आ जाएगा 14 प्लस 14 प्लस 14 कितना जाएगा 42 सेंटीमीटर हो, कितना जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए देखिए आकृति देखने बोल रहा है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो आपका भाग बचा हुआ है, ये जो आपका भाग बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसलिए देखिए बड़ा आसान तरीके से बनेगा। इसमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ए बी सी डी जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और नो वृत्त का क्षेत्रफल, नो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके क्या करना है, बड़े वाला इसमें वर्ग में क्या करना है घटा देना है, तो आपका शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसे भी देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं, तो इसे भी देखिए देख लीजिए बड़े अच्छे से। अब देखिए इसीलिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 में दिया हुआ है जो कुछ इस तरह दिया हुआ है, तो फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ देखिए इस तरह जो यहाँ से यहाँ कितना दिया है 14, ये भी आपको 14, और ये भी कितना है 14, तो 14 कितना जाएगा 42, ये कितना हो गया 42, ए बी सी डी। तो आपका जो भुजा हो गया यहाँ तक दिया है भाई, दिया क्या है तो भुजा, वर्ग का भुजा कितना हो गया 42, वर्ग का भुजा कितना हो गया 42, और त्रिज्या दिया है कितना 7, त्रिज्या कितना दिया है 7। हमको निकालना क्या है, डिजाइन जो बचा है उसका क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्या निकालना है हमको निकालना है, रुमाल में शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान देते हैं, रुमाल में शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, रुमाल में शेष बचे भाग का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो इसे देखिए निकालने के लिए क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस नो वृत्त का क्षेत्रफल, नो वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर कर दिए भुजा स्क्वायर माइनस नो गुने वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो गया पाई, नो गुने पाई आर स्क्वायर, नो गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई यहाँ देखिए, अब भुजा आपका कितना दिया 42, तो हो गया 42, ये आपका सेंटीमीटर दिया है तो हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया 42 सेंटीमीटर, 42 का हो गया स्क्वायर, और माइनस 9 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आपका जो त्रिज्या दिया है कितना दिया है 7, हो गया 7 गुने कितना हो गया 7, 7 से कट जाएगा, आपको बचे क्या 42 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 42 का छोड़ जाएगा 1764 ना, देखा 1764, और माइनस यहाँ कितना बचा 9 और गुना 22 गुना 7 कितना हो जाएगा 154। अब देखिए 1764 माइनस 9 गुना करेंगे 154, तो यह हो जाएगा 1386, कितना हो जाएगा 1386, अरे बोलो ना कितना हो जाएगा 1386। 1764 में जब 1386 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका हो गया आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन में देखिए 12 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है आकृति, क्या बोला गया है आकृति 12.30 में, ये आपका 12.30 में ओ ए सी बी केंद्र ओ त्रिज्या 3 पॉइंट कितना है 5 सेंटीमीटर। आपका जो त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना 3.5 सेंटीमीटर ये आपका दिया हुआ है। वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है यदि ओ डी ये आपका दिया 2 कितना दिया 2 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकालिए। तो निम्नलिखित क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पहला आपको क्षेत्रफल निकालना है, पहला क्षेत्रफल निकालना बोला चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या निकाल देंगे, ये जगह आपका कुछ नहीं दिया, क्या होगा कोण हो गया, ये समकोण हो गया तो 90 डिग्री हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे थीटा 360 पे लगा के। और 2 में बोला है छायांकित भाग क्षेत्रफल, ये आपका छायांकित भाग बचा हुआ है, इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल, इसका क्या निकालना है छायांकित। तो इसको देखिए अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं, इसे भी निकालना बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग आज क्वेश्चन नंबर कितना पे 12 पे। क्वेश्चन नंबर क्या था 12, क्वेश्चन नंबर क्या था 12। इसमें देखिए फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसमें जो कुछ फिगर है कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है। ये आपका है ए, ये आपका है ओ, ये आपका है सी, और ये आपका है बी, और ये आपका है डी। ये आपका दिया 2 सेंटीमीटर, और इसका जो त्रिज्या दिया है वो है 3.5 सेंटीमीटर ये आपका दिया हुआ है।
तब देखिए निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल पे निकालना है। पहले हम क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ करते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या त्रिज्याखंड भी क्षेत्रफल लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका क्या होता है 1/4, क्योंकि ऊपर 90 रहेगा नीचे 360 रहेगा, 1/4 में कटेगा तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 रह गया, गुने पाई का मान 22/7, 22/7 और गुने आपका जो आर दिया है, आपका आर कितना दिया है, ये आपका जो आर दिया है 3.5 हो गया, 3.5 और गुने 3.5, ये आपका हो गया। अब देखिए पॉइंट उड़ाएंगे 3 जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब देखिए अच्छे तरीके से लेते हैं 1/4 गुने 22/7 गुना 35/10 और गुना 35/10। 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, 5 से ये कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। आपका बचा कितना, आपका देखो ऊपर कितना बच गया 11 और गुना कितना बच गया आपका 7, गुना कितना बच गया 7। अब बट्टे कितना हो गया आपका 2, ये सॉरी ये 4 और दूनी 8, 4 दूनी कितना हो गया 8। अब देखिए 11 गुना 7 कितना जाएगा 177/8 और आपके एनसीईआरटी बुक में ही आपका आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते, इसका जो 2 में बनाने बोला गया है वो आपको क्या बोला गया बनाने के लिए, 2 में बोला गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का देखिए क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, यहाँ पे यहाँ ले देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना, देखिए करना पड़ेगा, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में अगर घटा दे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या कर दे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो ये आपका निकल जाएगा आसानी से। तो ये आपका करते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका आया है, पहले आपका निकाल दिए 77 कितना निकल गया 8, कितना निकल गया 77/8 निकल गया, ध्यान देते हैं 77/8 और माइनस समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब 77/8 माइनस 1/2 आधार आपका कितना हो गया, आधार आपका दिया है 3 दशमलव कितना 3.5, 3 दशमलव कितना दिया 5, यहाँ का आप कर देते हैं 3 दशमलव का 5 और गुना आपको ऊंचाई कितना दिया, देखिए ऊंचाई ओ डी कितना दिया है 2, तो यहाँ 2 से ये कट गया, आपको बचा कितना 77/8 और माइनस यहाँ आपका कितना बच गया, यहाँ आपको बच गया 3.5, कितना बच गया 3.5, यहाँ करते हैं माइनस का 3.5 पॉइंट उठाएंगे नीचे कितना जाएगा 10, कितना जाएगा आपको नीचे आ जाएगा 10, 77/8 माइनस 35/10 और यहाँ जब काटिएगा यहाँ देखिए आपको काटना नहीं है और काट भी सकते कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जब काटेंगे तो देखा जाएगा 7 बार में और ये आपका कट जाएगा 2 बार में। अब 77/8 माइनस 7/2, अब देखिए लघुत्तम कितना आ जाएगा 8, लघुत्तम कितना आएगा 8, ये आपका हो जाएगा 77 माइनस इससे जब भाग देंगे 4 बार में 4 गुना कितना जाएगा 28, कितना जाएगा 28, 77 में घटा देंगे 28 हो जाएगा 49 और बट्टे कितना है 8, यूनिट दिया है सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया ठीक है। वो इसका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको क्वेश्चन नंबर हो गया 14। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 किया था, सॉरी ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 था और अब क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 13। क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे 13, तो 13 देखिए बहुत अच्छा आसानी तरीके से बन जाएगा ये भी, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। इसमें देखिए क्या दिया है आकृति 12.31, ये आपका आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के आंतरिक एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर, जो ओ ए है ओ ए कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब पाई का मान रखना है 3.14 कितना 3.14 रखना है। अब देखिए ये आपका दिया है कितना, ये आपका दिया है 20, देखिए यहाँ पर आप फिगर बनाते हैं यहाँ पे पेज में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपका फिगर देखिए कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये आपको क्या क्वेश्चन नंबर 13 और फिगर आपका दिया है कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है। ओ दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, सुना है मेरे जीजा जी जुल्मी है,
तो देखो बच्चों, ये आपको हो गया फिगर, ये आपका दिया है, और ये नामांकन कर देते हैं। ये आपका दिया ए बी सी, और दिया ये अब आपका ओ, और ये आपका दिया है पी, और ये आपका दिया है क्यू, और ये ओ ए दिया है 20, कितना दिया है 20। देखिए जब ये 20 है और ये देखो आपका वर्ग है, तो वर्ग पता होगा, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये कितना हो जाएगा 20, ये भी 20 और ये भी 20। अब देखिए ये जो आपका ये हंसका दे, तो ये देखिए आपका निकल जाएगा। एक वृत्त का कटा हुआ एक भाग है, वृत्त कटा हुआ है क्या भाग, एक कोना है, तो ये आपका क्या होगा चतुर्थांश, क्या होगा एक आपका हो गया चतुर्थांश। इसमें चतुर्थांश में अगर ये वर्ग को घटा दे, अगर वर्ग को घटा दे तो आपको ये तो भाग बचेगा, अरे ये ना भाग बचेगा, तो ये आपको निकालना है। अब देखिए इसके लिए जो आपको त्रिज्या है, ये आपको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या दिया हुआ नहीं है। अगर वर्ग का विकर्ण, ये देखिए आपका वर्ग है ओ ए बी सी, ये आपका वर्ग है, इस वर्ग का आपका विकर्ण निकाल दे तो आपका वृत्त का क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। जब वृत्त का त्रिज्या निकल गया तो हम वर्ग, ये पूरे वृत्त का त्रिज्या सॉरी क्षेत्रफल में घटा देंगे वर्ग का, ये वर्ग घटा देंगे क्षेत्रफल, तो आपका ये बचा हुआ भाग निकल जाएगा, बचा हुआ भाग क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो इसे दिखाइए बना, यहाँ बनाते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर करते हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकालना, आपको पहले निकालना पड़ेगा विकर्ण, क्या निकालना पड़ेगा विकर्ण। तो आपका ए दिया है, देखिए दिया गया है, दिया है, तो भैया दिया क्या है, तो आपको दिया जो है वो आपका दिया है भुजा, वर्ग का भुजा तो क्या है ए, इसे सूचित करते हैं, इसे करते ए, एक कितना दिया है 20, क्या दिया है 20। अब निकालना है वर्ग का विकर्ण, पहले निकालेंगे वर्ग का विकर्ण, तब तो निकलेगा वृत्त का त्रिज्या, जगह वर्ग का विकर्ण बराबर क्या जाएगा वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या ये आपका क्या है बराबर। अब देखिए वर्ग का विकर्ण क्या है, वर्ग का विकर्ण यहाँ पहले निकालना तो हो जाएगा वर्ग का, ये तो बराबर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण आपको होता है √2a, √2a। अब देखिए √2 तो 2 और a का मान दिया कितना 20, तो 20 हो गया 20 √2, 20 √2 कितना हो गया 2। ये आपका निकालने के लिए वर्ग का विकर्ण अर्थात क्या निकलेगा वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का क्या हो गया त्रिज्या, तो आपका हो गया r बराबर 20 √2, क्या हो गया 20 √2। अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ आपका ले देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर तो क्या है भुजा स्क्वायर। अब देखिए 1/4 और गुना पाई का मान आपको रखने बोला है 3.14, देखते चलो 3.14 और गुना r का मान आपका दिया हुआ है 20 कितना आया है 2, तो क्या 20.2 बढ़ हो जाएगा 2, 20 √2 जो 2 बढ़ जाएगा माइनस भुजा आपका कितना है 20, हो गया 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ अगर पॉइंट उड़ा दें तो देखिए पॉइंट कितना जाएगा नीचे हो जाएगा, इस कितना 100, कितना जाएगा 100। अब देखिए कितना हो जाएगा 1/4 गुना 314/100 और गुना 20 गुने कितना जाएगा 20 और √2 गुना √2 कितना जाएगा 2 माइनस 20 का स्क्वायर 400, एक शून्य यहाँ से, एक शून्य आपका कट गया यहाँ से, 2 दूनी कितना हो गया 4, ये आपका कट गया, तो बचा कितना 314 गुने 2 माइनस का 400। अब जब दोनों गुना करेंगे 314 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 628 माइनस का 400। अब 628 में अगर 400 घटा दे तो आपको हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो वो भी बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ये देखिए जब ये कब कितना दिया 21 सेंटीमीटर दिया है और 7 सेंटीमीटर है, दोनों संकेंद्रीय अर्थात एक ही केंद्र पर दोनों है संकेंद्रीय है, वृत्त के क्रम से 2 चाप है। तो यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, आपको कोण कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें देखिए आपको निकालना है। ये देखिए आकृति हम यहाँ पे पहले बनाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे हल करते हैं। तो बच्चों आपको देखिए फिगर बना दिए, फिगर देखिए इस तरह से दिया हुआ है और आपको इसमें निकालने बोला इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकालना है, इस छायांकित भाग का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालने कहा गया है।
ठीक है, इसका निकालने क्या क्या कहा गया, और इसमें दिया क्या गया है, देखिए जो बड़ा त्रिज्या है, जो ये आपका जो बड़ा त्रिज्या है वो आपका कितना दिया 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ करते हैं बड़ी आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। बड़ी आर कितना आपका दिया है 21 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ। उसके बाद आपका छोटी आर है वो आपका देखिए छोटी आर दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, कितना दिया छोटी आर कितना दिया है आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। और आपका थीटा दोनों सेम है, थीटा का आपका दिया है कितना 30 डिग्री। यहाँ करते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। और इस छायांकित भाग का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, बड़े त्रिज्या खंड में, अगर बड़े त्रिज्या खंड में छोटे त्रिज्या खंड घटा देंगे तो आपको यह भाग तो बच जाएगा। अरे यही तो करना है, समझ आया ना। तो देखिए इससे पहले तो वीडियो को लाइक कर दिए अगर समझ आ गया है तो। अब देखिए क्या करना है, यहाँ निकालना है छायांकित भाग क्षेत्रफल। यहाँ भी कर देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग क्षेत्रफल क्या करना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको समझा अभी। बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और माइनस हो जाएगा छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़े त्रिज्या खंड का हो जाएगा आपका थीटा बट्टे 360 गुना पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटे के लिए क्या हो जाएगा थीटा बट्टे 360 गुना पाई छोटी आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा बट्टे 360 और पाई दोनों में है तो आपको कॉमन ले लेते हैं, थीटा बट्टे 360 और गुने पाई कॉमन ले लेते हैं। आपका अंदर बच जाएगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस का छोटी आर स्क्वायर, ये आपका अंदर बच जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए थीटा का मान दिया है 30 बट्टे 360 और पाई का मान दिया हुआ नहीं तो हो जाएगा 22 बट्टे 7 और बड़ी आर आपका जो दिया है वो कितना दिया 21 का स्क्वायर माइनस छोटी आर कितना दिया है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से आपका ये कट जाएगा कितने बार में, ये कट जाएगा 0 खत्म, इसे कट जाएगा 12 बार में, इसे कट जाएगा 6 बार में, ये आपको कट जाएगा 11 बार में, कितने बार में कट जाएगा 11 बार में। अब देखिए कितना आपको बच गया, ऊपर बच गया 11 बट्टे 6 से कितना बच गया 42, 6 से 42 और अंदर देखिए कितना बच गया 21 का स्क्वायर 441 माइनस 7 का स्क्वायर आपका निकल गया 49। अब देखिए 11 बट्टे 42 और यहाँ से गुना, इसमें देखिए घटाना कितना जाएगा 11 में से जाएगा 2 9 तो जाएगा आपका 2, 11 में जाएगा 9 तो जाएगा 2, यहाँ कितना बच गया 13 में जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, 13 में से आपका जाएगा 4 तो बच जाएगा 9 और ये आपका कितना बचेगा 392, कितना बचेगा 392। अब देखिए 42 से 2 से जब काटेंगे तो ये देखिए आपका कट 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 21 बार में और इससे काटेंगे तो हो जाएगा एक बार में कट जाएगा 2 बचेगा 19 हो जाएगा 8 बार में 8 कट गया और हो जाएगा 6 बार में। अब देखिए 8 से 14 15 3 से कटेगा, यहाँ देखिए करते हैं 11 बट्टे 21 और गुना हो जाएगा 186। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटने का आपको नियम पता होगा, सभी संख्या जोड़ने पर अगर 3 से बाजे तो रही तो वो संख्या 3 से कटेगी। देखिए 8 से 14 कितना हो गया 15, इससे कटेगा 3 से कट जाएगा आपको कितना बार में 3 से आपको कट जाएगा 7 बार में और 3 से कट जाएगा 9 बार में 18 और ये कट जाएगा कितना बार में, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, कितना हो गया 92 बार में कट गया, 9 बार में 18 और 3 से हो गया 2 बार में। अब देखिए इससे भी ये कट जाएगा तो ये देखिए आपको कितने बार में कट जाएगा 7 से अगर काटे तो हो जाएगा 7 का 7 हो जाएगा आपका 2 22 और 9 से काटे ही ये आपको कटा है कितना बार में 7 से ये कटा आपका कितना बार में 3 से आपका कटा है 6 बार में और ये आपको कितना है 6 बार में कट गया और ये कितना हो गया 2, कितना हो गया आपका ये 3 से हो गया 2, कितना बार में हो गया आपके 2 हो गया। तो बच्चों यहाँ सॉरी थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था। अब देखिए यहाँ जो काटा गया है वहाँ से फिर से हम काटते हैं, ठीक ना, और यहाँ से हम फिर से यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ से आपको जब फिर से हल करेंगे तो कितना देखिए मान रखते जाते हैं, थीटा का मान दिया है 30 बट्टे कितना हो गया 360 और गुने पाई का मान हो गया 22 बट्टे 7 और बड़ी आर आपका दिया है कितना 21 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका जो छोटी आर है वो आपका छोटी आर कितना है आपका है छोटी आर दिया है 7 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। इससे कट जाएगा 12 बार में और ये 6 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार हो जाएगा तो कितना हो गया 11 बट्टे कितना हो गया 6 गुने 1 हो गया 7 और इसका स्क्वायर 441 कितना जाएगा 441 माइनस 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49, कितना जाएगा 49 और हमने अभी घटाया था तो कितना घटा गया था 6 गुने हो गया 7 और गुने हमने 441 में देखा जब 49 घटाए थे तो ये आपका आया था 392, कितना आया 392। जब 7 से इसे काटेंगे तो आपका कट जाएगा 56 बार में और जब इसे 2 से काटिए जब कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 28 बार में और बस आपको बचा के था 11 गुना 28 बट्टे 3 और 28 गुना जब 11 करेंगे तो आपको हो जाएगा 308 बट्टे का 3।
और एनसीईआरटी टेबल में आपको यही आंसर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। थोड़ा सा आपका पहले गड़बड़ हो गया तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और गलतियाँ तो हर इंसान से होती है, तो आपको घबराना है नहीं। वो इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, आकृति 12.33 ये आपका आकृति दिया हुआ है। इसमें आपका ए बी सी त्रिज्या, क्या है ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, ये आपको क्या एक वृत्त का क्या है, एक चतुर्थांश, वृत्त क्या है एक चतुर्थांश है, वृत्त क्या है चतुर्थांश है, तथा BC ये आपका जो BC है वो वृत्त का क्या, वो BC को व्यास मानकर, ये आपका व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको देखिए किस इस तरह से कुछ दिया, फिगर दिया हुआ, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने बोला, किसका निकालने बोला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने बोला गया। ये देखिए आपको कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से इसे झाँप दें तो ये देखिए आपको पूरा क्या बन गया, अर्धवृत्त क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। और इधर से कर दें तो ये देखिए आपको क्या हो गया, ये आपको क्या हो गया, जीवा क्या हो गया, जीवा आपका खिंचा हुआ है। जब जीवा खिंचा हुआ है तो आपका क्या है, ये आपको हो गया वृत्तखंड, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वृत्तखंड, ये अब क्या हो गया वृत्तखंड गया। और आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए देखा कर सकते हैं, ये अर्धवृत्त में, ये अर्धवृत्त में अगर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा दें तो आपका ये भाग बच जाएगा, एक भाग क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और इसके लिए देखिए आपका जो AB है वो आपका AB जो है वो आपका 14 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर BC को निकालें तो BC को निकालने लिए क्या करते हैं, देखिए वर्ग विकर्ण की तरह निकल आती है आपको जगह BC बराबर, तो BC बराबर यहाँ कर सकते हैं √2a। अब देखिए रूट का 2 और a का मान कितना दिया, a का मान आपका दिया 14, तो 14 कितना हो गया, गुने हो गया 14। और BC बराबर आपका हो जाएगा 14 रूट का 2, 14 रूट कितना हो गया 2। और आपका जो एक और r दिया हुआ है, ये आपका जो r दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया है, आपका दिया है छोटा पे लिख लिए 14, तो कि r आपका r हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो गया। और आपका दूसरी r निकालेंगे, बड़ी r निकालेंगे तो आपको जगह कितना 14√2 और बट्टे कितना जाएगा, ये आपका 82 हो गया, तो ये आपको जगह बट्टे का 2, बट्टे कितना जाएगा 2, इससे कट जाएगा 7 में, तो आपको बड़ी आर आपका हो गया 7√2। यहाँ देखिए फिर से आपको ले देते हैं, आपका छोटी आर हो गया 14 सेंटीमीटर और आपका जो बड़ी आर हो गया वो हो गया 7√2, क्या ना होगा 7√2 क्या ना हो गया 2। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए आपको पहले से बुक का हम हंसका देते हैं, तो आपको यहाँ लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके लिए बदला क्या करना है, ये अर्धवृत्त में ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका ये आपका भाग बच जाएगा। तो करना क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ कर देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस आपको करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपको क्या है ना माइनस कर देना। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आपका जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बट्टे का जाएगा 2 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आपका होता है, अभी जस्ट निकाले हैं r² थीटा पाई बट्टे 360 और माइनस 1/2 साइन थीटा। अच्छा अगर थीटा की बात करें, तो थीटा देखिए आपको कितना जाएगा, ये आपका क्या है समकोण है, और समकोण बराबर कितना होता है 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपको थीटा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब देखिए पाई का मान हो गया 22/7 और गुना आर का मान आपका दिया है 7 बड़ी आर, ये आपको बड़ी आर कर देते हैं, तो बड़ी कितना आ जाएगा, हो जाएगा 7√2 और गुने 2 बढ़ जाएगा 7√2 और बट्टे आपका पहले से 2 दिया हुआ तो 2/2 और माइनस का आर का मान आपका दिया कितना दिया, आर का मान छोटी कितना दिया है 14, तो क्या 14 के स्क्वायर और ब्रैकेट शुरू करना है। थीटा का मान दिया है 90/360 और गुना 22/7 और गुना 1/2 साइन कितना हो गया, साइन 90 साइन का 90 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अच्छे से लेते हैं 22 कितना हो गया 7, उसके बाद 7 हो गया और गुने कितना हो गया 7 और √2 गुना √2 कितना आ जाएगा 2 बट्टे कितना हो गया 2 और माइनस 14 के स्क्वायर 100 क्या 96 करते हैं और इधर भी आप करते हैं
90/360 और गुना 22/7 और गुने 1/2 और साइन 90 का मान कितना आता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है 1। यहाँ आपका ले दिया 1। अब देखिए अच्छे तरह से काटते हैं, काटेंगे तो 2 से ये आपका ये 2 कट जाएगा, 7 से 1 7 कट जाएगा, बचा कितना आपका 22 गुने कितना बच गया 7, फिर माइनस है तो माइनस है तो 96। अब देखिए अंदर काटते हैं, इससे आपका कट जाएगा 4 बार में और ये इससे कट जाएगा 11 बार में। ऊपर आपको कितना बच गया, इधर आपका बच गया 11, कितना बच गया सॉरी यहाँ से नहीं कटेगा, यहाँ से कटना पड़ेगा, इससे कट जाएगा 11 बार में, ये आपका 2 नहीं कटेगा, ये आपका माइनस है, सॉरी ये आपका माइनस है ठीक है ना, और ये आपका 2 बच जाएगा। इधर कितना बचेगा आपको बचेगा 11 और बटे कितना आ जाएगा आपका 14, यहाँ 2 है तो 7 दूनी कितना आ जाएगा 14 और माइनस आपको बचेगा 1/2, ये आपका बच गया। अब देखिए करते हैं 22 गुने 7 माइनस 196। अब यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो आपका लघुत्तम कितना आ जाएगा 14, लघुत्तम तो हो जाएगा 11 माइनस 7 में लेगा कितना आ जाएगा 7, हो गया आपका ये 7। अब देखिए 22 गुने 7 करेंगे 154 माइनस का और 14 गुना 14 कितना आ जाएगा, फिर हो जाएगा देखिए, अब देखिए 14 196 और गुना ये देखिए जब घटेगा कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 14, इससे कट जाएगा 14 बार में 154 माइनस 14 चौक कितना हो जाएगा 56 और 154 में जब 56 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपको हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके हमारे जो इस चैप्टर का जो लास्ट आखिरी प्रश्न है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करते हैं, तो उसको देखिए हल यहाँ पे कर देते हैं, ठीक ना। इसके लिए पहले हम फिगर बनाते हैं। ये आपका 12.3 का लास्ट आखिरी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में आपका भिविया लगाते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसे बोला गया है आकृति 12.34, ये आपका प्रश्न दिया आपका आकृति दिया हुआ है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। ये आपका देखिए इस तरह दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका ऐसे दिया हुआ है, ये देखिए आपका इधर से एक वृत्त इधर से खींचा गया, इस तरह से वृत्त खींचा गया है, देखिए इसके लिए आपका इधर से वृत्त हो गया और इसके लिए इधर से भी आपका वृत्त खींचा हुआ है, आपका ऐसे वृत्त खींचा हुआ है और बीच में ये इस तरह से है। तो ये देखिए आपको क्या हो गया, ये आपका हो गया वृत्त का क्या हो गया जीवा, इधर क्या हो गया आपका हो गया वृत्त का क्या हो गया जीवा, ये आपका क्या हो गया वृत्त का क्या हो गया जीवा और इधर से वृत्त का क्या हो गया जीवा। और जब जीवा हो गया तो देखिए आपका क्या निकल जाएगा, एक ये भाग निकालना है और फिर ये निकालना है, अर्थात आपको निकालना है 2 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, 2 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, 2 वृत्त खंड का सबको क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इसमें जो आपका ए का मान दिया वर्ग में दिया है ए का कितना दिया है ए, तो आपका ए का मान जो मान दिया है वो आपका दिया 8 सेंटीमीटर, तो आपका त्रिज्या भी तो वही है, आपका त्रिज्या भी तो वही है, तो आपका त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया, वो भी हो गया 8 सेंटीमीटर, हो गया 8 सेंटीमीटर। और अब और थीटा मान कितना दिया है, थीटा का मान देखिए कितना, ये समकोण है, ये भी समकोण, ये सब समकोण है, और समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री, हो गया थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख लेते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने क्या करना है, दो का है इधर एक इधर से एक इधर से, हो गया 2 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या करना है 2 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यहाँ करते 2 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यहाँ करते हैं 2 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, 2 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए 2 है तो 2 कर दिए और गुने, और इसका देखिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका आर स्क्वायर थीटा पाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए 2 है तो 2 और गुने आपका आर कितना दिया है, आपका आर जो दिया है वो आपका दिया 8, तो हो गया 8 का स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 90/360 गुने पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 साइन कितना हो गया साइन 90 डिग्री, ये देखिए इस तरह से आपका हो गया। अब क्या करना है, देखिए 2 है तो 2 गुने 8 का स्क्वायर 64
अब यहाँ से देखिए कितना हो गया 90/360 मान गुने 22/7 और माइनस कितना था 1/2 और गुने 90 का मान कितना हो जाएगा 1, ये आपको हो गया। अब देखिए ये आपका 64 तो कितना हो जाएगा 128 और यहाँ जब काटेंगे देखिए 0 से कट गया, ये कट जाएगा 4 बार, ये 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/4 और इसे कट 2 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 11 बार में। तो आपके अंदर कितना बच गया 11/7 दूनी कितना हो गया 14, 7 दूनी कितना हो गया 14 और माइनस 1 का 1/2, ये आपको हो गया। अब देखिए 128 ये आपका लोसो लेंगे कितना हो जाएगा 14, 11 माइनस 7 में भाग लेगा तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 14 में भाग लेगा तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका 7 में हो जाएगा 7, इस तरह से हो गया। अब देखिए 128 और यहाँ जगह 11 में घटेगा 7 में हो जाएगा आपका 4/14, ये आपका इस तरह से आ गया। अब देखिए ये आपका कट जाएगा, जब 2 से काटेंगे तो ये 2 से जब काटे तो आपको हो जाएगा ये 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में। आपका हुआ बचा कितना 128 सॉरी इसको यहाँ लेते हैं 128 गुना आपका बच गया 2/7, 128 गुना कितना जाएगा 256/7 और आपका यूनिट दिया है सेंटीमीटर, हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका समझ में आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और लास्ट आखिरी बात यह है कि इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन का हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, लिख देते हैं। उस क्वेश्चनों का आप लोग जरूर दोबारा देखिए अगर समझ में नहीं आया है तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे छांट दिया है। तो देखिए आपका ये नंबरिंग करते हैं, ये आपका सारा VVI क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। और जो मोस्ट VVI उसमें हम पहले VVI लगा दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और ये आपका 6 नहीं है, वो ये आपका 7 है, 1 2 3 और 7। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपका मोस्ट VVI है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपको मोस्ट VVI है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और आपका 16 ये 10 11 12 14 और 16, ये 16 नंबर भी जो क्वेश्चन आपका ये आखिरी जो लास्ट ये आखिरी है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। तो इसे भी आप लोग दोबारा देख लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर क्लास समझ में नहीं आए तो क्लास को दोबारा लिखें। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम था, उस समस्या को हम अगले वीडियो में समाधान उसका कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।